अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। कलीसिया में बुजुर्गों, जवान स्त्रियों और विधवाओं का स्थान। प्रारंभिक कलीसिया को जिस पहली समस्या का सामना करना पड़ा, वही समस्या आज भी कई कलीसियाओं में देखने को मिलती है। कलीसिया के कुछ लोग या कुछ समूह ये महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी कारण इस अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि उसे अपनी कलीसिया के अलग अलग समूहों के लोगों की देखभाल और सेवा कैसे करनी है। पहला तीमुथियुस 5:1, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया कि उसे कलीसिया में हर तरह के लोगों की सेवा करनी चाहिए और किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, जैसा पहला तीमुथियुस 5:21 में आप पढ़ेंगे। चूंकि तीमुथियुस उम्र में जवान था, इसलिए यह संभव था कि वो बुजुर्ग विश्वासियों की अनदेखी कर दे। होता है ना कि भाई वो तो थोड़ी उम्र ज्यादा है उनकी, तो क्या उनसे बात करेंगे हम, ऐसा सोच सकता है कोई जवान। इसलिए पौलुस ने उसे समझाया कि वो सभी से प्रेम करे, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, और उनकी सेवा करे, जवान और बूढ़े दोनों की। कलीसिया एक परिवार के समान है, इसलिए बुजुर्ग पुरुषों के साथ अपने पिता जैसे व्यवहार करो, बुजुर्ग स्त्रियों के साथ अपनी माँ जैसे व्यवहार करो, जवान पुरुषों को अपना भाई समझो और जवान स्त्रियों को अपनी बहन समझो, और उनके साथ पूरी पवित्रता के साथ व्यवहार करो। एक मसीही अगुवे को कलीसिया के हर सदस्य के साथ प्रेम, सम्मान और पवित्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। लीडर्स के लिए ये सब बातें समझना और इनको मानना बहुत आवश्यक है। 3, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। कलीसिया की शुरुआत से ही विश्वासी विधवाओं की देखभाल की जाती थी, जैसा प्रेरितों के 6:1 और 9:39 में लिखा है। पुराने नियम में इजराइल राष्ट्र भी विधवाओं की देखभाल करता था। परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष व्यवस्थाएं दी थी, जैसे व्यवस्था विवरण 10:18, 24:17, यशाया 1:17, भजन संहिता 94:6, फिर मलाकी 3:5। परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी, व्यवस्था विवरण 14:29 में, जो विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। इसलिए यह बिल्कुल उचित था कि स्थानीय कलीसिया भी उन विधवाओं पर दया करे और उनकी सहायता करे जो सचमुच जरूरतमंद थी। लेकिन कलीसिया को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके संसाधन, रिसोर्सेस, ऐसे लोगों पर खर्च ना हो जो वास्तव में जरूरतमंद नहीं है। चाहे हम इसे माने या ना माने, कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे होते हैं कलीसिया में जो बार बार कलीसिया से सहायता लेते रहते हैं, लेकिन स्वयं काम करने या अपने पास जो साधन है उनका सही उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक उन्हें कलीसिया से मुफ्त में सहायता मिलती रहती है, तब तक वे काम करने की जरूरत ही क्यों महसूस करेंगे। इसी कारण पौलुस ने बताया कि यदि किसी विधवा को कलीसिया से नियमित सहायता मिलनी है, तो उसमें कुछ आवश्यक योग्यताएं भी होनी चाहिए। 5, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसी विधवा की जिसको सहारा देने वाला कोई ना हो, जो निराश्रित या बिल्कुल अकेली हो। यदि किसी विधवा के अपने रिश्तेदार हों, तो सबसे पहले उन्हें ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से कलीसिया अपने सीमित संसाधनों का उपयोग उन विधवाओं की सहायता के लिए कर सकेगी जिनका सचमुच कोई सहारा नहीं है। यदि उस विधवा के अपने बच्चे जीवित ना हो,
तो उसके पोते पोतियों या अन्य विश्वासी वंशजों को उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उस समय के समाज को समझने की कोशिश कीजिए ज़रा। आज की तरह उस समय कोई पेंशन स्कीम नहीं थी, कोई सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, कोई वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स नहीं थे या सरकारी सहायता जैसी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए परिवार का अपने बुजुर्गों और विधवाओं की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भले ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों, फिर भी इससे परिवार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों की प्रेम पूर्वक देखभाल करना आज भी उनका कर्तव्य है, भले ही वे विश्वासी हों या ना हों, उनके माता पिता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।